गुजारा नहीं है। देश के किसानों की आवाज है, देश की जनता की आवाज है, और देश के किसानों ने इसको अपनी अंतरात्मा से जोड़ दिया। इसको अगर देश के किसान की आवाज सरकार ने नहीं पहचानी तो उसकी भूल है, उसको पहचान देना चाहिए। अमेंडमेंट को तो तैयार है, लेकिन वापसी अमेंडमेंट वाला पर्चा तो उड्डा आपने ना पाट दिया वो पर्चा, तो ये तो आप पंचायत वाले पाट दिया इस पर्चे को, तो वो है ही नहीं, वो ढूंढे वहाँ पे मिला नहीं। अच्छा, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या लगता क्या है, क्या दिक्कतें कहाँ? ये किसान 700 साल की भी 700 बार भी वार्ता करेगा, बिल वापसी लेने पड़ेंगे, और जितना जल्दी है बिल वापसी ले लो उतना इनको आराम होगा। इससे पहले लगता नहीं कि आपको नेतृत्व कम था, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आवाज उठी थी, लेकिन आंदोलन तब लगा था। हाँ, बहुत बार कानून तो अभी बनाया, जो पहले भी इकट्ठे हो रहे थे वे भी आ गए, जो आपके बनाए वे भी आ गए, सब इकट्ठा हो गया। आपको तो सारा कुनबा इकट्ठा होगा ना, बड़ा कुनबा बन गया। ऐसी खुंची भरा की इनका पंडा नहीं छोड़ते, गोली भरा की बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो है अमित शाह से मिले थे और गुप्ती बात भी हुई है। ना सबके सामने बात हुई, 13 आदमी गए थे वे, इसीलिए तो यहाँ सबके सामने बात हुई। उनको कह दिया कि बिल वापसी ले लो, जो पॉलिसी बनाओ, बिल वापसी कैसे लोगे उसकी पॉलिसी बना लो, कह दिया सबको। बिल वापसी बिना कोई रास्ता नहीं। एक टिकैत साहब, आपने कहा है कि अब अगला टारगेट चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ क्यों टारगेट होगा? अरे उठना बहुत गड़बड़ कर रखी इसने, ये क्या खट्टर ने, इनने बहुत लाठी मार रखी। मतलब इतना काम होने के बावजूद भी परसों हमारे जो लोग आए रिवाड़ी में, वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहा। मतलब कहाँ से ताकत मिलेगी भाई, क्या ताकत और कहाँ से हो गया कि मतलब 2 दिन पहले भी हरियाणा सरकार से तो अभी लड़ाई नहीं है, अभी लड़ाई तो भारत सरकार से है। भाई लोग दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जहाँ बैरिकेडिंग होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा का क्या मतलब है? अभी हरियाणा का उत्तर प्रदेश, हम NH पे गुजार रहे, नेशनल हाईवे उस पर गुजार रहे हैं, आप जाते हुए को टंडाबाजी करोगे तो किसके खिलाफ होगा आंदोलन? होगा, किसके खिलाफ भी होगा। तो 26 जनवरी के लिए तैयारी कर ली है, और 26 जनवरी की तो तैयारी करेंगे। 23 तारीख से रिहर्सल शुरू हो जाएगी। इन ट्रैक्टर को शामिल होना, अपना तेल ताल लगाएगा उसे बिल्कुल फिट भर भूरा कर फिट कर ले, अपना सामान ट्रॉली बिस्तरा सब अपना कर ले। 23 तारीख से शुरुआत हो जाएगी 26 की। महेंद्र सिंह टिकैत जी जब आंदोलन करते थे तो अपने पशु भी बांध दिए थे उन्होंने दिल्ली में ला करके किसानों ने। भाई तो अगर ये ज़्यादा हरकत करेंगे तो पशु थाने में बांध देंगे, ज़्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं, पशु तो थाने में रहेंगे, वहीं वे घास खाओगे। दरोगा को भी हिला पा जाएगा, पुलिस वालों को भी। जौन सा थाना ज़्यादा दिक्कत करेगा उस थाने का भी इलाज होगा। जिस थाना क्षेत्र में किसानों को रोका जाएगा उस थाने क्षेत्र में पशु बंधेंगे। अब भाई जोन से को रोकना है वो थाना क्षेत्र आगे आकर रोके थाना वाले। एक टिकैत साहब, रिलायंस ने एक स्पष्टीकरण दिया है, अंबानी जी ने ये कहा है कि भाई हम किसानों के खिलाफ नहीं है, ना हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, ना खेती जैसे इस व्यवसाय में हम लोग घुसेंगे, हमारा नुकसान ना करें किसान। नुकसान नहीं करने के रेट आधे कर दें, मने कर देंगे, रेट घटा। अरे सारे गांव के बालक लूट लिए, सारे बुढ़े लूट लिए, पहले फ्री दे के ना मोबाइल और फिर रेट बढ़ा दिए, रेट आधे करते हैं। अपील करते हैं कि हम भी भाई नौजवान ना करें, आधे रेट करते, रेट कुछ तो कम कर, आंदोलन हो रहा, कुछ तो बता कि मैं इसी देश का बासिंदा हूँ, घटा कह देंगे, अपील करेंगे। फिर तो अभी 8 तारीख को फिर बातचीत होनी है, 8 तारीख में बातचीत होगी और सरकार सीधा एजेंडा ये बना कर ले आवे कि कैसे इन बिलों को वापसी करेंगे, फार्मूला क्या होगा वो ले आवे। नहीं तो हम ये बजट में तो आओगे ना, पार्लियामेंट सेशन बैठेगा, बजट में आवेंगे उस टाइम पर तो विपक्ष भी रहेगा ना वहाँ, उसे विपक्ष को भी तो देखेंगे। विपक्ष वाला कुछ बोल रहा नहीं बोल रहा, इसका भी तो कथनी करनी बनता रहे नहीं है, क्या है कुछ सुधर गया नहीं सुधरा। इतने विपक्ष वालों को बाहर ना पकावे ठा के, जब मानेंगे जब वे उन्हें बाहर वे बनते गार्ड बाहर पकावे ठा के, जब मानेंगे कि वो कुछ काम कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आप लोगों को उकसा रहे हैं, इस वजह से आप। और कांग्रेस वालों का भी तो हम बता रहे हैं, विपक्ष करेगा ना हंगामा, अगर हंगामा नहीं कर रहे तो इसका मतलब विपक्ष भी कमजोर है।
अच्छा ये बताइए, बड़ी रणनीति क्या होगी अगली आपकी, क्योंकि अरे रणनीति बता करे क्या भाई, रणनीति बता दी तो अब इसे कह लगे जी यो अगली वाली कौन सी रागनी का होगा भाई, रागनी बता दी तो ये सुन लेंगे गाना जाके भाई बाजे वाला क्या गावेगा, जब ही तो बैठे सब लोग, अगली रणनीति नहीं बता करते भाई। इतनी इसे टाइट करेंगे, इसे सरकार को, दिल्ली सरकार को और चूड़ी चढ़ाओगे तो टाइट करेंगे। 26 तारीख के लिए रिहर्सल की तैयारियां हो 23 तारीख से लोग जाना शुरू हो जाएंगे अपना ट्रैक्टर से, क्योंकि 25 को शाम लोग को तो वहाँ पहुँचना ही है और 26 को तो वहाँ 6 बजे से तो परेड शुरू हो जाएगी ना। बहुत ट्रैक्टर रहेंगे, बहुत ट्रॉलियाँ रहेंगी, इनमें बुढ़े रहेंगे हमारे जिन्होंने खेतों में ट्रैक्टर चलाया, ऊबड़ खापड़ गड्ढों में को ट्रैक्टर चलाया, टिब्बे इकसार करे, ये भी दिल्ली देखेंगे चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया। ठीक है साहब, ठंड का मौसम है, बरसात भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो किसानों को आ ही रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अमृत पर से रहा भाई, दिल्ली वाले से बारिश बतावे, बारिश का पानी हम कहें कि गंगा जल पर से रहा, ये तो हेमकुंड का जल है जो खेतों में बरस रहा। हाँ, इसी के तो दर्शन है ना, जो वहाँ पे हेमकुंड जाते हैं करने, ये वही तो दर्शन है। तो किसानों की पढ़ाई कर दी राम जी ने, पढ़ाई कर दी, गेहूं में कोर आ रही थी, कोर दे दी, दूसरा पानी आ गया, बहुत डीजल बचा। अच्छा जी, एक आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है, जान जाए, उन किसानों को क्या कहोगे जो जिस तरह से उनका तो शहीदी स्मारक बनेंगे उन किसानों को, और ये पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि किसानों की जान गई क्यों, किसान दिल्ली में बैठा क्यों। आप मोर्चों को संभालने आए हैं, किस तरह के हाँ, हालात मोर्चे देखने आए हैं यहाँ पे, पक्के मोर्चे हैं या कच्चे, इन मोर्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पक्के मोर्चे बंदी यही रहेगी अभी। कुछ जगह जैसे गाँव में ट्रैक्टर यात्राएं भी निकलनी शुरू हो गई हैं, तो क्या दिशा निर्देश है, क्या इसी तरह से लोगों को हाँ नहीं, जागरूक होंगे, ये जन जागरण अभियान चलेगा, ये 20-21 तारीख तक अभियान चलेगा जन जागरण। धन्यवाद, गाँव थैंक यू। आइयो परेड देखने, हाँ परेड देखना।